कम से कम 4 से 5 लाख लोग पटना के इलाके में रहेंगे। बिहार भर से 4 से 5 लाख लोग पटना कल पहुंचने वाले हैं। 2 लाख की भीड़ का दावा कर रहे हैं संजय 2 लाख गांधी। से ऊपर। 2 लाख से ऊपर लोग आएंगे। हाँ, ये मेरी दावा है। कि भाजपा का वो बड़का हॉल जो है पटना में नीतीश जी बना दिए हैं, हमारा नेता, उसमें 223 आदमी आया था। हमको लगता है कल 123 आ जाए तो बहुत है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। जिसकी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी देनी होगी। जातीय सर्वे के बाद ये नारा और तेजी से गूंज रहा है। देखिए, कर्पूरी ठाकुर जिसकी सियासत, जिसकी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके शिष्य, चाहे वो नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद हो, सुशील मोदी हो या जो भी हो, कर्पूरी ठाकुर की जो सियासत है, उनके जो सिद्धांत हैं, उनको आगे बढ़ाने की एक पहल सारे नेताओं ने की कर्पूरी ठाकुर के बाद। अब कौन कहां आज के तारीख में खड़ा है, ये तो मूल्यांकन का विषय है कि कौन उनके आदर्शों पर चल रहा है, कौन उनके सिद्धांतों पर चल रहा है। इसका मूल्यांकन तो चुनावों में जनता करती है। लेकिन जब ये सोमा जयंती 100 साल का हो गया है, ये जयंती समारोह कल मनाया जाएगा, तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रही है। तो हम खड़े हैं वेटनरी कॉलेज मैदान पटना में, जहां जनता दल यूनाइटेड की व्यापक तैयारी चल रही है कल की रैली को लेकर। 24 तारीख वो ऐतिहासिक दिन जब जनता दल यूनाइटेड बिहार के अपने सारे समर्थकों और बिहार के लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश करेगा कि जो पिछड़ा अति पिछड़ा की सियासत कर्पूरी ठाकुर ने आगे बढ़ाया था, उनको हिस्सेदारी देने की जो सियासत कर्पूरी ठाकुर जी ने आगे बढ़ाया था, उसको जनता दल यूनाइटेड आगे लेकर जा रहा है। उसी रास्ते पे है जनता दल यूनाइटेड, जो रास्ता कर्पूरी ठाकुर ने दिखाया। तो उस रास्ते पे बहुत सारी अड़चन है, मुसीबत है, समस्या है। उसको झेलते झेलते जनता दल यूनाइटेड कल यहाँ पे वेटनरी कॉलेज मैदान में एक बड़ा मैसेज, बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगा कि जो आबादी है, खासकर देखिए ये चुनावी साल है, तो बहुत सारे चुनावी संदेश भी देने की कोशिश की जाएगी। और जो ये बात कही जाती है कि जो पिछड़ा वोट में सेंधमारी हुई है, अति पिछड़ा वोट में सेंधमारी हुई है, तो वो सेंधमारी कितनी हुई है कि भी नहीं हुई है, ये कल दिखेगा वेटनरी कॉलेज मैदान में। अगर ये मैदान पूरा भरता है, जोश होता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं, ये जो तैयारी है इसमें सारे लोग लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी पार्टी लगी हुई है, हर जिला में तैयारी है। मधुबनी कहिए, दरभंगा कहिए, सीतामढ़ी कहिए, औरंगाबाद कहिए, बांका कहिए। देखिए, मधुबनी में विनोद सिंह है, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, लगे हुए हैं। मंडल जी हैं, वो तैयारी में लगे हुए हैं कि मधुबनी से, मिथिलांचल से ज़्यादा लोग वेटनरी कॉलेज मैदान में आए। इधर आप मध्य बिहार जाइए तो मध्य बिहार में भी पूरी तैयारी है। यहाँ नेताओं से हम लोगों ने बात की, वो हम दिखाएंगे नेता लोग क्या कर रहे हैं कि रात से ही यहाँ लोगों का जुटना शुरू हो जाएगा और एक मेगा शो जनता दल यूनाइटेड कल वेटनरी कॉलेज मैदान में करने जा रहा है। देखिए, हम आपको बताएं, कल भाजपा का भी शो है। भाजपा भी कर्पूरी जयंती मना रही है, राष्ट्रीय जनता दल भी कर्पूरी जयंती कल मना रहा है। तो अपने अपने हिसाब से सारी तैयारियां हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने अपनी पूरी ताकत लगाई है कल के रैली को लेके, और लगता है कि ये रैली एक मैसेज है अपनी ताकत को दिखाने का। जो लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की ताकत चूक गई है, अब उसमें वो दमखम नहीं है नीतीश कुमार में जो कभी नीतीश कुमार में हुआ करता था। तो कल उसका भी एक टेस्ट, खासकर पिछड़े और अति पिछड़ों के बीच क्या है नीतीश कुमार की पैठ, इसका भी एक टेस्ट कल वेटनरी कॉलेज में ग्राउंड में होगा कि आखिर नीतीश कुमार की वो ताकत बरकरार है, वो शक्ति बरकरार है। जो कहा जाता था कि पिछड़ा और अति पिछड़ा नीतीश कुमार के लिए गोलबंद है बिहार में, और वही उनकी ताकत है जिस पर वो सियासत बिहार में करते हैं और जिधर जाते हैं उसकी सत्ता बिहार में बनती है। तो वो ताकत कितनी बड़ी है, क्या उसमें सेंधमारी हुई है या वो ताकत और बढ़ गई है जातीय सर्वे के बाद, ये कल इसका एक टेस्ट होगा वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में। तो इंतजार तो कल तक करना पड़ेगा। लेकिन भाजपा की तैयारी और आरजेडी की तैयारी है, उसको लेकर भी हम आपको खबरें दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल जो वेटनरी कॉलेज ग्राउंड आप देख रहे हैं, यहाँ जो तैयारियाँ देख रहे हैं, बताया जाता है कि 25,000 कुर्सियाँ यहाँ लगाई गई है
और शाम से ही रात होते होते यहाँ लोगों का आना शुरू हो जाएगा। खाने पीने की भी व्यवस्था यहाँ की गई है, उसका भी जायजा हम लोग लेंगे अगले प्रोग्राम में कि क्या है, खाने की क्या तैयारी है जो लोग रैली के लिए आ रहे हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं में एक जोश है, नेताओं में एक जोश है कि कल की रैली को ऐतिहासिक बनाना है और एक मैसेज देना है अपने विरोधियों को कि जनता दल यूनाइटेड बिहार में अभी भी एक बड़ी ताकत है, इसको कोई चूका हुआ नहीं समझ ले। और नीतीश कुमार की ये ताकत ही 24 के चुनाव में, चाहे उसके सहयोगी दल हो या फिर जो कहा जाता है कि एनडीए के लोग हों, ये समझने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार की ज़मीनी ताकत क्या है, खासकर पिछड़ों में या फिर अति पिछड़ों। हम लोग की तैयारी बहुत अच्छी है और इसमें हम लोग 2 लाख से ऊपर लोग आने का अनुमान है। इससे ज़्यादा ही लोग आएंगे और पूर्ण तैयारी हो चुकी है। इसमें सभी हमारे जदयू के माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के सारे वरिष्ठ जितने हमारे जदयू के नेता हैं सब लोग इसमें उपस्थित रहेंगे और पूरे बिहार से इसमें लोग आ रहे हैं क्योंकि कर्पूरी जी की 100वीं जयंती है। शताब्दी समारोह हम लोग मना रहे हैं, इसमें सब लोग पूरे भाग जोश को लेंगे। तो सर, ये जो जातीय सर्वे हुआ उसके बाद इस रैली को लेकर बहुत लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो हिस्सेदारी है वो इतनी भागीदारी होनी चाहिए। क्या एक मैसेज इस तरह का कोई देने की कोशिश करेंगे यहाँ पे आप लोग? बिल्कुल देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जातीय जो गणना जो कराए हैं तो पूरे बिहार इससे जानते हैं कि सब लोग इससे लोग में खुशी और उत्साह है और लोग समझ रहा है कि ये इन्होंने जो भागीदारी जो जिस हिसाब से है सभी जातियों के लिए, अति पिछड़ा, महादलित, दलित, सभी का जैसे जातीय गणना में जो आधारित जो गणना किए हैं उसमें सबका जैसे कि इसमें भागीदारी जो सर्वे कराए हैं उसमें सर्वे अपना जो है उसके क्या कहते हैं उसका मैंने उसके आर्थिक स्थिति को भी उन्होंने करवाया है ताकि उसको विकास करने में उनको मैंने लाभ हो सके। तो 2 लाख की भीड़ का दावा कर रहे हैं संजय गांधी, 2 लाख से ऊपर लोग आएंगे। हाँ, ये मेरी दावा है। चलिए आपके दावा का कल हम लोग देखते हैं। बिल्कुल जी, बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ राजीव रंजन पटेल जी भी हैं, सेक्रेटरी हैं पार्टी के और तैयारी में लगे हुए हैं, रात दिन एक किए हुए हैं और उनका दावा है कि ये ऐतिहासिक रैली होने वाली है। तो आइए उनसे जानते हैं क्या तैयारी है रैली को लेकर। क्या तैयारी है पटेल जी? देखिए, तैयारी है कि हमारे जो आदर्श पुरुष है कर्पूरी ठाकुर जी, जिनके रास्ते पर चल कर के आधुनिक युग के युग पुरुष नीतीश कुमार ने उनके सभी कामों को धरती पर उतारा है। अति पिछड़ों को, वंचितों को, शोषितों को जो अधिकार मिला है, कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को साकार किया है नीतीश कुमार जी ने। और कल उनके चूँकि 100वीं जयंती है तो पूरे बिहार भर के सभी जाति धर्म के लोग, खास करके अति पिछड़ों में जो उत्साह है, तो आज तक जितनी भी रैली हुई है, मैंने इस मैदान का तो छोड़ ही दीजिए आप। तो कितनी भीड़ आएगी ये बताइए ना। कम से कम 4 से 5 लाख लोग पटना के इलाके में रहेंगे, क्योंकि इसकी कैपेसिटी तो उतनी नहीं है इस मैदान की, लेकिन बिहार भर से 4 से 5 लाख लोग पटना कल पहुंचने वाले हैं और आज रात से ही शुरू हो जाएगा। इस मैदान में कितने लोग होंगे? मैदान में तो क्या, मैदान में 1 लाख लोग, तो 1 लाख लोग के आसपास तो मैदान में सिर्फ होंगे। अच्छा। और इस इलाके में कम से कम 2-3 लाख लोग होंगे। भाजपा भी कर रही है, आरजेडी भी कर रही है, कर्पूरी जयंती मना रही है। बहुत अच्छी बात है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी के देखा देखे अगर करना सीख रही है तो अच्छा बात है, करना चाहिए भाई। कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्श को अगर वो मान रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन लागू धरती पर करने का काम ऐतिहासिक रूप से सिर्फ नीतीश कुमार ने किया है और किसी ने नहीं किया है। कर्पूरी ठाकुर जी के भी ज़माने में भी आप देखे होंगे कि गांधी मैदान में नौकरी बटी थी और नीतीश कुमार के ज़माने में भी गांधी मैदान में नौकरी बटी है। तो नीतीश कुमार जी युग पुरुष हैं और कल लोग, देश और दुनिया का निगाह नीतीश कुमार पर है। भाजपा कहती है कि नीतीश कुमार तानाशाह है, मिलर कॉलेज स्कूल पर कब्जा कर लिया, मैदान पर हम लोग को कर्पूरी जयंती नहीं मनाने दे रही है। एक तो भाजपा को इस पर नहीं बोलना चाहिए। आपके 5 लाख लोग आ रहे हैं, उनके 500 लोग आ रहे हैं भाजपा के। अच्छा, एक रैली हुआ था, ये भाजपा का आप ही लोग कवर किए थे, 223 आदमी था। गिने थे आप क्या पटेल जी? नहीं, लोगों ने बताया था, आप ही जैसे मीडिया के लोगों ने, कि भाजपा का वो बड़का हॉल जो है पटना में नीतीश जी बना दिए हैं, हमारा नेता, उसमें 223 आदमी आया था। हमको लगता है कल 123 आ जाए तो बहुत है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ पार्टी महासचिव और एमएलसी खालिद अनवर साहब भी हैं और तैयारियों में सब लोग लगे हुए हैं, खालिद साहब भी लगे हुए हैं। तो आइए जानते हैं क्या है तैयारी और कल की रैली कैसी रहेगी, खुद सुनते हैं उनसे। कैसी रहेगी कल की रैली? बहुत ऐतिहासिक रैली होने वाली है और जो नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है अति पिछड़ों के लिए, बिहार के लिए, उसका कल दृश्य नज़र आएगा। बिहार से बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, यहाँ पे बड़ी तादाद होगी लोगों की और इसमें महिलाएं भी होंगी, नौजवान भी होंगे, बुज़ुर्ग भी होंगे, सभी लोग होंगे और नीतीश कुमार जी का उत्साह बढ़ाने का काम करेंगे कि आपने जो विपक्षी एकता के लिए काम किया, यहाँ गणना कराई आपने और आरक्षण को बचाने का जो काम किया, उसके लिए हम सब लोग आपके साथ हैं। पूरा बिहार आपके साथ है, 13 करोड़ बिहारी आपके साथ हैं। आप आगे बढ़िए, हम लोग साथ रहेंगे। तो कल के इस रैली के बाद क्या पूरे बिहार में क्या मैसेज जाने वाला है? मैसेज यही जाना है कि जो नफ़रत की सियासत है, जो तोड़ की सियासत है, जो समाज को बांटने की सियासत है, जो विकास की सियासत नहीं है, जो लोग रोज़गार की बात नहीं करते, सिर्फ धर्म के आड़ में अपने गुनाहों को छुपाते हैं, ऐसे लोगों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। जगह सिर्फ उसके लिए है जो नौजवानों की बात करेगा, जो बेटे और बेटियों की बात करेगा, जो रोज़ी देने की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, जो पिछड़ों अति पिछड़ों को लेकर चलने की बात करेगा, जो आरक्षण को बचाने की बात करेगा। ऐसे लोगों के लिए बिहार में जगह है, बाकी लोगों को बिहार से बोरिया बिस्तर बांध देना चाहिए। देखिए खालिद साहब, रैली कोई भी होती है, किसी पार्टी की होती है, तो एक नज़र जाती है संख्या पर कि कितने लोग उस पर आए। तो आपका क्या अनुमान है कल की रैली में कितने लोग आ रहे हैं? संख्या पे मत जाइए, पूरा पटना कल पटा हुआ रहेगा। पटना की गलियां भरी हुई रहेंगी और हर तरफ से नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लग रहे होंगे, जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद के नारे लग रहे होंगे और एक आवाज़ पूरे देश में जाएगी यहाँ से कि जो गरीबों की बात करेगा, जो पिछड़ों की बात करेगा, जो कर्पूरी के न्याय की बात करेगा, जो बापू के राहों पे चलने की बात करेगा, उन्हीं लोगों के लिए ये देश है और वही लोग हमारे देश को संभाल सकते हैं। बाकी जो आग लगाने वाले हैं, जो बांटने वाले हैं, जो समाज को तोड़ने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। तो आपने जनता दल यूनाइटेड के कई बड़े नेताओं का दावा सुना, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, कोई बहुत बड़ी रैली, तमाम तरह के दावे हो रहे हैं। तो इन दावों का टेस्ट तो कल होना है, जैसा हम पहले भी बता चुके हैं। लेकिन ये एक ऐसा अहम पड़ाव है जनता दल यूनाइटेड के लिए कल का दिन, जो ये तय कर देगा कि जनता दल यूनाइटेड का आगे का रास्ता किधर जाएगा और नीतीश कुमार कौन से बड़े फैसले कर लेंगे। देखिए, कहा जाता है कि कुछ बड़े फैसले भी कल नीतीश कुमार ले सकते हैं, जो देना है लाभार्थियों को लाभ देना है, या फिर जो आरक्षण की बात है, तमाम चीज़ें यहाँ पर नीतीश कुमार कल बोल सकते हैं। और नज़र सबकी रहेगी कि कौन सी बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो घोषणा होगी वो सीधा मैसेज कनेक्ट करेगा पिछड़ा और अति पिछड़ों का, और वो नीतीश कुमार को एक नए मुकाम तक ले जाएगी, नई बुलंदियों तक ले जाएगी। तो देखिए नीतीश कुमार और उनकी पार्टी इसमें कितना सफल होती है, कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। कैमरामैन राकेश के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।